हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th विषय विज्ञान, जो कि वर्कशीट नंबर 75 है और यह आपका 20 जनवरी 2021 के लिए है। ठीक है, तो आज फिर से हम करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो हमने इससे पहले जो किया जो है ना, दो रिएक्शन पढ़े, संयोजन वियोजन। ठीक है, और आज हम विस्थापन को अच्छे से और पढ़ेंगे। ठीक है, विस्थापन भी पढ़ लिए थे, आज हमें द्वि विस्थापन अभिक्रिया पढ़ना है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे कहते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पादन का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, यानी दो यौगिक के बीच जो आयन होते हैं, ठीक है, उसके आदान प्रदान से होता है। आयन क्या होता है? एक दो होता है, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, यानी कि ये केटायन होता है, ये यानी इसको धनायन कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऋणायन कहते हैं। ठीक है, तो Na2SO4 जब रिएक्शन करता है BaCl2 के साथ, तो BaSO4 क्योंकि यहाँ पे ये इसको रिप्लेस कर देता है सोडियम को, और 2NaCl ये बना लेता है। ठीक है, और बेरियम सल्फेट से के साथ अभिलेप अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। आपसे पूछा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको बहुत अच्छे से इसे समझना है। देखिए, उपचयन एवं अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उपचयन ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उपचयन एक अभिकर्मक में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास को उपचयन कहते हैं, और अपचयन क्या कहते हैं? अभिकर्मक में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है, जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहा है उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कॉपर ऑक्साइड को जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और वाटर बन जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन में कॉपर और हाइड्रोजन का उपचयन H2O में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हमें ये देखना, जो दो कथन दिए गए हैं, दो कथन दिए गए, एक अभिकथन ए और एक अन्य कारण आर है। इन प्रश्नों के उत्तर का कोड ABC और D से नीचे अनुसार दियो। जैसे ए में अगर ए और आर दोनों सही होगा तो आर आपका सही होगा। ठीक है, अगर ए और दोनों सही होगा तो आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं होगा, और ए सही है तो आर असत्य है, और ए असत्य है तो आर असत्य है। ठीक है, तो अभिकथन क्या होता है? एक अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित होता है तो दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। ठीक है, जैसे कारण, एक रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है। तो ये दो कथन को आपको पढ़ना है, कारण और इसका आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए, कथन है अभिकथन दहन एक उपचयन अभिक्रिया है और कारण दहन में ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो आइए इसके आंसर को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको भी हम देखेंगे, इस सभी का आंसर भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका जो इसका आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट जो है ना, इसका अभिकथन और कारण, इसका आपका आंसर एक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसीलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा में जो है ना क्या होगा, इसका भी ए हो जाएगा, क्योंकि दहन एक उपचयन अभिक्रिया और कारण दहन में ऑक्सीजन का संयोजन होता है। बिल्कुल, तो इसका भी ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड था हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, उन अभिकारकों को पहचाने जो उपचयित तथा अपचयित हो रहे हैं। जैसे CO कार्बन ऑक्साइड प्लस H2, तो ये Cu प्लस H2 हो रहा है। ठीक है, तो CuO प्लस कार्बन, तो ये Zn प्लस CO2। तो इसमें इस अभिक्रिया में कार्बन का कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। ठीक है, और कॉपर और हाइड्रोजन का उपचयन HO में हो रहा है। ठीक है, इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड का अपचयन Zn में और कार्बन का अपचयन कार्बन ऑक्साइड में हो रहा है। राइट, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड डिस्कस करते हैं। जब सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को आपस में मिलाया जाता तो यह लाल हो जाता है। दूसरा, सफ़ेद अवक्षेप बनता। तीसरा जो है ना, ग पीला अवक्षेप बनता। घ रंगीन होता। तो इसका आंसर आपका ख होगा, ये सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे। जब पोटासियम आयोडाइड के विलयन को लेड नाइट्रेट विलयन के साथ परखनली में डाला जाता तब अवक्षेप बनता है। क्या अवक्षेपित यौगिक का नाम, अवक्षेपित का रंग बताए? तो यौगिक जो होगा वो लेड आयोडाइड होगा, और ये इसका कलर जो है ना पीला होगा। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित
3MnO2 यानी 3Mn2 और 4Al यानी एल्युमिनियम मैंगनीज एल्युमिनियम ऑक्साइड उपचयन और अपचयित पदार्थों के नाम लिखना। तो Al का उपचयित ये Al2O फिर O3 में हो रहा है। Al2 आप ऐसे लिख सकते हैं Al2O3, ठीक है। और MnO2, तो MnO2 को आप ऐसे लिख सकते हैं MnO2, ठीक है। इस कम में आप लिखेंगे तो ये अपचयन Mn में हो रहा है, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए और आपका दोस्त भी इस वर्कशीट का लाभ उठा पाए। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।